NCERT फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 इंग्लिश, उसमें हम लोग चैप्टर 1 देखते हैं, अ लेटर टू गॉड बाय GL फ्यूंटेस। क्लास 1 हम लोग देखते हैं। क्लास 1 में हम लोग एक बार ब्रीफ में देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर लेंचो नाम का एक फार्मर रहता है और वो दिन रात अपने फील्ड पर काम करता है। वो अपनी फैमिली के संग एक वैली में रहता है, ठीक है। अब लेंचो क्या होता है कि एक समय की बात है, उन्होंने अपना फील्ड तैयार किया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो रेन का इंतज़ार करते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर अचानक होता क्या है कि धीरे धीरे बारिश होने लगती है हमेशा की तरह। तो जब वो और उनका परिवार खाना खा रहे होते हैं तो अचानक बारिश होने लगती है। तो वो खुश होते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन अचानक क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड विद रेन लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। तो अचानक क्या होता है, बहुत तेज़ एक हवा चलती है और साथ में जो बारिश थी वो बारिश अब ओले गिरने लगते हैं और घनघोर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं बारिश से, हेल स्टोन्स। तो फिर क्या होता है, वो घबरा जाते हैं। फिर लगभग 1 घंटे तक हेल बरसता रहता है, ओले बरसते रहते हैं हर जगह, पूरी वैली पे, उनके फील्ड पर, उनके घर पे। 1 घंटे बाद क्या होता है कि हेल रेन्ड एवरीवेयर ऑल्सो ऑन द कॉर्न फील्ड। तो उन्होंने जो फील्ड तैयार किया था उस पर भी हेल आया। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो जो कॉर्न था फिर, या उनकी जो फसल थी जो उन्होंने मेहनत से तैयार की थी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो उन्होंने अपने परिवार से बोला कि इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं है, खेती नहीं हुई है, तो इसीलिए हम सब इस साल भी भूखे रहेंगे, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, जैसे एंटायर मतलब पूरा या होल, क्रश मतलब होता है ऑन द टॉप, डाउनपोर मतलब होता है सडन हैवी रेन, उसको डाउनपोर कहते हैं। इंटीमेट होता है पर्सनल। प्रेडिक्ट करना मतलब होता है भविष्यवाणी, आगे का अनुमान लगाना, आगे क्या होने वाला है उसको बताना। अप्रोच का एक अर्थ होता है पास आना और एक अर्थ होता है टू बिगिन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से डील करना शुरू करना। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। प्लेजर मतलब होता है हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन। ड्रेप मतलब होता है कवर्ड विद अ क्लोथ। सडनली मतलब अचानक, और रिजेंबल मतलब किसी तरह होना या फिर दिखना, सिमिलर। आगे क्या होता है कि लेंचो, अब उनके पास कोई भी सहारा नहीं था, तो पूरी रात सोचते रहते हैं अब क्या करेंगे आगे, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। तो उन्हें फिर एक सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद याद आती है, जो है भगवान से उन्हें उम्मीद लगती है, भगवान वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेंचो सोचते हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? अ लेटर टू गॉड, इसलिए इसका नाम हुआ चैप्टर का लेटर टू गॉड। उन्होंने भगवान को एक लेटर लिखा और फिर उनसे मदद मांगी और सब कुछ बताया जो जो उनके साथ हुआ। तो लेटर था, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोस। तो पैसोस लैटिन अमेरिका, वहाँ पर जो साउथ अमेरिका है उन कंट्रीज़ में पैसो करेंसी है। तो 100 पैसोस, तो मुझे 100 पैसोस चाहिए। हम लोग यहाँ पर रुपीज़ बोल सकते हैं, मतलब उनकी करेंसी में। तो 100 रुपीज़ या 100 पैसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को वापस सो कर सकूँ, बो सकूँ और धीरे धीरे सारी वो जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो करूँ। और फिर उन्होंने रीज़न भी बताया था, हेल स्टॉर्म, मतलब जो हेल स्टॉर्म आया उसने सब कुछ मतलब तबाह सा कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब कोई भी कॉर्न नहीं बचा, है ना, और इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। उन्होंने ये सारी बातें लिख दी और एनवेलप पे उन्होंने लिखा टू गॉड, है ना, और उस एनवेलप को लेटर के अंदर रखा, स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में वो डाल दिया इस लेटर को। अब जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन आया, उसमें से लेटर निकाला, ठीक है। फिर पोस्टमैन ने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिया, ठीक, क्योंकि पोस्टमैन को पता नहीं थे गॉड नाम से अब वो लेटर वो कहाँ भेजें। तो जो पोस्ट मास्टर था, सबसे पहले तो वो हंसा, लेकिन उसके तुरंत बाद वो, मतलब हंसने के तुरंत बाद इमीडिएटली वो सीरियस हो गया और वो इम्प्रेस हुआ कि कितना ज़्यादा विश्वास है इस इंसान में, लेंचो में, भगवान के प्रति। ही वॉज इम्प्रेस्ड, मतलब पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड। अब पोस्ट मास्टर, तो फिर उन्होंने सोचा कि पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जो लेंचो है, इनके फेथ को हमें नहीं हिलाना चाहिए, मतलब इनका फेथ वैसे ही बरकरार रहे भगवान पर। तो इसलिए पोस्ट मास्टर ने सोचा क्यों ना हम लोग इस लेटर को आंसर कर दें, है ना। तो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, तो उन्होंने मिलकर सोचा क्यों ना हम लोग इस लेटर को आंसर कर दें, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि
कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये जो फेथ है वो मेरे अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, तो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, इतनी गाढ़ी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को रहने देना चाहिए लेंचो में। तो पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। मतलब लेंचो का जो फेथ था गॉड में, उसको वो नहीं डगमगाना चाहते थे, हिलाना चाहते थे। तो बोले कि हम लोग आंसर कर देते हैं इस लेटर को। फिर पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला, ठीक है। जब उन्होंने लेटर खोला तो उनको लगा कि हमें कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, 100 पैसों की ज़रूरत है ना, क्योंकि 100 पैसों मांगे गए हैं। तो उन्होंने आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उन्होंने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स गेव मनी, और साथ में कुछ उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मदद की। तो ये सब मिला के उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था। उससे पहले हम लोग थोड़े वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पर्ल्स मतलब मोती, होप मतलब आशा करना, उम्मीद करना। लोकस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं, झुंड होते हैं इंसेक्ट का, जो उड़ते हैं बड़े बड़े स्वाम्स में, मतलब ग्रुप्स में, और जो फसल है उनको खाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सॉरो मतलब सैडनेस, और यहाँ पर सॉरोफुल ये एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब फिल्ड विथ सैडनेस। उसके बाद सॉलिटरी मतलब होता है अलोन। कॉन्सेंस मतलब होता है हमारे अंदर का वो समझ, वो सोच, जिससे हम लोग सही और गलत का पता लगा सकते हैं, जो हर इंसान के अंदर एक कॉन्सेंस होती है, द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। हर्टली मतलब विद इंथुजियाज्म एंड इंजॉयमेंट। एमिएबल मतलब फ्रेंडली। फेथ मतलब बिलीफ या भरोसा, और एविडेंट मतलब स्पष्ट या क्लियर। उसके बाद उन्होंने टोटल जो इकट्ठा कर पाए मनी, वो 70 पैसों ही कर पाए। आगे हम लोग देखेंगे। अ लिटिल मोर देन हाफ द मनी, मतलब पूरा मनी फिर भी इकट्ठा नहीं हो पाया। पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उन्होंने क्या क्या पैसे तो रख दिए, लेकिन अब करें क्या आगे, क्योंकि गॉड से मांगा गया था। तो उन्होंने बस एक साइन कर दिया अपनी तरफ से, गॉड नाम लिख के, बस उसमें ये वर्ड लिख के एनवेलप में डाल दिया और पैसे डाल दिए। लेंचो आए। आस्क फॉर लेटर मांगा। पोस्टमैन हैंडल द लेटर, तो पोस्टमैन ने लेटर दिया और बाकी पीछे पोस्टमास्टर एम्प्लॉयज़ देख रहे थे। पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट। अब देखिए यहाँ पर कंटेंट का अर्थ क्या होता है। कंटेंट का एक अर्थ होता है जो बुक में कंटेंट्स होते हैं, नंबर 1 चैप्टर, नंबर 2, नंबर 3, या इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिस्ट बना के लिखी रहती हैं, ठीक है, किसी आर्टिकल में या बुक में जो चैप्टर्स वगैरह लिखे रहते हैं। और एक कंटेंट अगर एडजेक्टिव है, वो वाला कंटेंट नाउन था बुक में जो लिस्ट रहती है चैप्टर्स वगैरह की। अगर कंटेंट एडजेक्टिव है तो उसका मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, कुछ अच्छा काम करके या कुछ करके जब हमें एक अंदर से खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज हमने कुछ अच्छा किया, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं, या एडजेक्टिव में वही कंटेंट होता है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलते हैं तो हमारे वर्ड्स भी बदल सकते हैं, मीनिंग बदल सकती है, ठीक है, और कभी कभी नहीं भी बदलती है, पर जनरली कभी कभी बदल भी जाती है, वर्ड्स भी बदल जाते हैं। कभी कभी वर्ड सेम ही रहते हैं, जहाँ कंटेंट वर्ड सेम है पर यहाँ पर एडजेक्टिव है, नाउन होता तो उसके अलग अर्थ भी हो सकते थे। तो पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अच्छा ये कंटेंटमेंट है तो यहाँ ये नाउन हो गया, ठीक है, कंटेंट होता तो एडजेक्टिव। पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड मतलब अच्छा कार्य किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो पीछे बैठ के, ऑफिस में बैठ के वो देख रहे थे लेंचो को लेटर देते हुए पोस्टमैन के द्वारा। तो फिर उन्हें कंटेंटमेंट था, मतलब वो कंटेंट फील कर रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, और एम्प्लॉयज़ भी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। मतलब लेंचो आए तो उन्हें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब वो इतना बिलीव करते थे कि अगर मैंने गॉड से मांगा है तो वो मुझे देंगे ही, कभी डिनाई नहीं करेंगे, तो उनको पूरा विश्वास था। तो जब उनके हाथ में लेटर आया, अ लेटर फ्रॉम गॉड, तो उन्हें कोई भी ज़्यादा इसमें सरप्राइज़ नहीं हुआ। वो आराम से लेटर को लिए, उसको खोले, फिर पैसे गिने और फिर अपना आराम से आगे बढ़े, जैसे नॉर्मल था। उन्होंने मांगी मदद और मदद होगी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but became angry when he counted the money. अब क्या हुआ, आराम से कॉन्फिडेंस से उन्होंने लेटर लिया, फिर उन्होंने मनी काउंट किया, तो फिर वो गुस्सा हो गया, क्योंकि मनी पूरा नहीं था मनी, ठीक है। 100 पैसों मांगे थे पर 100 पैसों नहीं आए थे। लेंचो, अब उन्होंने क्या हुआ, फिर वापस गए, मतलब एक पेज और पेन ये सब लेके
वो गए, ठीक है, पीछे गए और वहाँ पर उन्होंने सब रखा है ना, पेज और पेन जो मांगा था लेटर लिखने के लिए वो सब लेके वो पीछे टेबल पे चले गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सोच विचार करके कुछ ना कुछ लिखते गए। तो वहाँ से पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन देख रहे थे कि आखिर आप क्यों लिख रहे हैं, है ना, क्या लिख रहे हैं, और फिर चेहरे से पता चल गया था कि पूरी तरह खुश नहीं है। तो यहाँ पर अब लेंचो ने सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, जो भगवान है वो तो गलती कर नहीं सकते, भगवान गलती कर नहीं सकते, और साथ में गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो भगवान है वो कभी भी लेंचो को वो मतलब मना नहीं कर सकते। डिनाई करना मतलब मना करना, इनकार कर देना। और लेंचो को ये भी विश्वास है कि भगवान कभी मुझे इनकार नहीं करेंगे मैंने जो कुछ भी मांगा है, ठीक है। तो भगवान कभी मुझे इनकार नहीं करेंगे और भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, मतलब भगवान कभी इनकार मुझे नहीं करेंगे। मतलब लेंचो ने सोचा मैंने 100 पेसोस मांगा तो उन्होंने 100 पेसोस दिया मुझे, इनकार नहीं करेंगे। और दूसरा, भगवान गलती नहीं कर सकते क्योंकि 100 पेसोस मांगा है तो 100 पेसोस ही देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70 पेसोस आए हैं तो फिर गलती कहीं और से हुई है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर इन्होंने कुछ गलती की है, भगवान ने मुझे 100 पेसोस भेजे थे तो कुछ इन्होंने ले लिया, ये बेईमान है तो इन्होंने ले लिया, ठीक है। पर वो उनसे कुछ नहीं कहे, उन्होंने फिर से भगवान को एक लेटर लिखा। तो लेंचो रोट अनदर लेटर, पुट स्टैम्प, पुट इन द मेल बॉक्स। अब यहाँ पर कुछ हम लोग पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। गैदर मतलब टू कलेक्ट या इकट्ठा करना, कंटेंट मतलब हैप्पी, सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव और डू, तो ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन में इसका मतलब होता है थिंग्स इनसाइड समथिंग, या तो किसी के अंदर थिंग्स, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ खाने की चीज़ें हैं तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं या कंटेंट्स लिखे रहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं क्या क्या नहीं है। और एक कंटेंट मतलब होता है अगर वो नाउन है द मेन सब्जेक्ट्स, आइडियाज़ एट्सेट्रा ऑफ अ बुक, प्रोग्राम, ठीक है। कंटेंटमेंट ये एक नाउन है, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। डीड हमारे पास होता है कुछ कार्य करना, वर्क करना, तो डीड हमारे पास नाउन हो गया। क्रूक, क्रूक एक हमारे पास नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति अगर नाउन है। और अगर ये वर्ब है क्रूक तो इसका मतलब एक बेंड होता है, जैसे आर्म का बेंड होना, क्रूक ऑफ द आर्म, उंगलियों का बेंड होना, तो एक बेंड को भी शो करता है अगर वर्ब है। अगला हम लोग देखते हैं पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर, तो पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला और लेटर में फिर क्या लिखा हुआ था, मतलब दूसरा लेटर है जो लेंचो लिख के गए थे, तो उसमें लिखा था गॉड, उसके आगे और भी कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में अच्छे से कनेक्ट करके लिखा है। यहाँ मैंने बहुत ही ब्रीफ में और कुछ कुछ बातें ही बताई हैं, अगर आपको अच्छे से कनेक्ट करके देखना है तो आप एनसीईआरटी एक बार ज़रूर रीडिंग करिएगा। तो लेंचो ने लिखा था गॉड ओनली 70 पेसोज रीच्ड, मतलब सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी आप भेज दीजिए, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। तो उन्होंने बोला कि भगवान मेरे पास 70 पेसोज ही आए हैं, आप मुझे और भेज दीजिए, बट और भी उन्होंने लिखा, आप पढ़ सकते हैं, बट डोंट सेंड इट टू मी, पर आप इस बार मुझे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पहली बार जब लेंचो ने मांगा था तो लेंचो को भगवान ने, मतलब लेंचो को लगा कि भगवान ने मुझे जो भेजा वो मेल के द्वारा ही भेजा था, लेटर के द्वारा बातचीत हुई, ठीक है। तो इस बार उन्होंने बोला, लेंचो ने बोला बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इस बार आप मुझे मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज मतलब क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, तो जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, काम जो करते हैं, वो सब बेईमान लोग हैं, ठीक है। मतलब कहना चाहते थे इन्होंने ही 30 पेसोज ले लिए हैं जो आपने भेजे थे, लेंचो, और अपना लेंचो नाम लिख के फिर वो चले गए और यहीं पर हमारी कहानी पूरी होती है। तो ये ब्रीफ मैंने लिखा, आप एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आप रीडिंग की भी आदत डालिएगा धीरे धीरे, है ना। तो अब क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो एक तो हमारे पास ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन है और साथ में फिर हमारे पास टेक्स्ट वाले भी क्वेश्चंस है, तो वो लोग भी हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 देखा, इसमें ब्रीफ में हमने स्टडी किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 और क्वेश्चंस देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।